Rahim, Assalamu alaikum students. We are doing our chapter number 8, that is Kingdom Fungi. Last time we discussed the adaptive features of the members of the fungi, that is land adaptations of the fungi. Today we will study about the importance of fungi. We will discuss importance of fungi in two main areas, that is ecological importance and the commercial importance. And in commercial importance, we'll see about the economic gains and economic losses due to fungi. And in economic losses, we study about the plant and animal diseases, and we'll see that how the fungi spoil our food, wood, fiber and leather. So first of all, we will go with the ecological importance. The most important role of the fungi in the ecosystem is as decomposers. No cycle on the earth, that is carbon cycle, sulfur, phosphorus, nitrogen, or every type of cycle, no cycle is complete without fungi. So these are very important decomposers along with the bacteria. And the second important role is of fungi as the symbiotic association. These fungi exist in symbiotic association in the form of a lichen and in the form of mycorrhizal association. As a lichen, fungi associate with the algae or the cyanobacteria. The lichens are considered as the pioneer species in the ecosystem. The detail of this role as a pioneer of the ecosystem you will study in second year in the topic of succession. Briefly, I will tell you that in succession, the lichens are the pioneers. It means that when there is development of a new ecosystem on the bare rock, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पर कोई इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता पहले, बिल्कुल एक बेयर रॉक है, चट्टान है, फ्लैट बिल्कुल ज़मीन जहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती पहले, जब वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वहाँ पर दोज आर द लाइकन. सो लाइकन उस बेयर रॉक को कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉइल. सॉइल एक वो जगह, वो एरिया होता है या वो मटेरियल है जहाँ पर प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं. सो दे सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर. सो ये सारी डिटेल हम लोग इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में स्टडी करेंगे. देन नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन एज माइकोराइजा. इसमें फंजाई आर एसोसिएटेड हैज़ द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद द वेस्कुलर प्लांट्स. और इसमें क्या होता है कि दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द वाटर एंड द डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स. लेट्स सी द इकोलॉजिकल रोल. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल एज अ डिकम्पोज़र और रिसाइकलिंग में रोल होता है इनका. ठीक है, ये देखें यहाँ पर क्या है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स एंड सिम्बायोन्ट्स. और ये सेप्रोबिक फंजाई बैक्टीरिया के साथ सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलकर दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इफ़ दे आर नॉट एक्टिंग एज अ डिकम्पोजर. ठीक है, जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया, इफ़ दे बोथ आर एब्सेंट फ्रॉम द अर्थ, तो होगा क्या उससे कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं ना, दे रिमेन लॉक्ड अप in the dead bodies of the organisms. So they are not available for reuse by the organism. So life on land, on the earth will cease completely. Continuity of life जो है ना वो stop हो जाएगी. ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें माइकोराइजल एसोसिएशन, ये मैंने अभी आपको बताई है कि दिस इज़ द एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड द वेस्कुलर प्लांट्स एंड द फंजाई. इसमें क्या होता है कि ये देखें, ये डीप इसकी हाइफी हैं, ये हाइफी एसोसिएशन करती हैं प्लांट्स की रूट के साथ और एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो मिनरल्स का एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स का दैट इज़ हाईली इंक्रीज्ड. और फिर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल होते हैं और फिर वो उसकी हेल्दी ग्रोथ हो जाती है. ठीक है जी.
एंड रिसर्च ने ये प्रूव किया है, दिस इज़ प्रूवन बाय द रिसर्च दैट द प्लांट्स विच आर इन द माइक्रोराइजल एसोसिएशन, their growth rate and their yield is very much better as compared to those plants which have no such association. And around 95% of the plants, all kind of vascular plants, have this association. Okay, next is the succession में role. ये अभी मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी रॉक का एरिया होता है, बेयर रॉक होती है, ये उसको ब्रेक करते हैं और उसको सूटेबल बनाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स. सो दे सेट स्टेज फॉर अदर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक हो गया. यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखें, दिस वन, दीज आर द डिफरेंट type of lichens या different example of lichens, how colorful these are, and these can grow everywhere. ठीक है, जहाँ पर ओनली फंजाई या ओनली एल्गी कैन नॉट ग्रो, वहाँ पर ये दोनों इन कम्बिनेशन उस एरिया में, उस जगह पर दे बोथ कैन ग्रो. अच्छा जी, नेक्स्ट इनका रोल है एज बायो इंडिकेटर्स. लुक एट दिस, lichens are very good bio indicators. They can indicate us about the quality of our environment, quality of air, quality of water, quality of land, because these are very much sensitive to pollution. अब होगा क्या कि if we want to understand the quality of the air, so we'll try to grow certain type of lichens in that environment. ठीक है, अब हो गया क्या कि these lichens are sensitive to temperature, pH or PTEs, dust, radioactive compounds or organic pollutants. If the area is polluted, or if the area has different pH, soil has different pH, or the amount of dust is very much high there, or the radioactive materials are present or radiations are there, so it can affect the growth of the lichens. ये ग्रोथ ऑफ लाइकन उनकी कम्युनिटी लेवल पर भी हो सकती है, उनके इंडिविजुअल स्पीशीज़ लेवल पर भी हो सकती है, या एनी पार्ट ऑफ द लाइकन, उसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ या उसके वेजिटेटिव माइसीलियम या उसके स्पोर वगैरह की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है, या लाइकन्स के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट बायो मार्कर्स को अफेक्ट कर सकती है. सो अगर एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं तो इनमें से किसी भी एस्पेक्ट पर वो ये है ना, वो इनको अफेक्ट करेगी लाइकन्स को, और दिस कैन इंडिकेट अस about the quality of the environment. So this is also very important role of the fungi in the form of lichens. Next is bioremediation. What is bioremediation? Bioremediation is the removal of the environmental pollution, poison, toxin, or any unwanted material that is dangerous for the living organisms in the environment. सो इसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूटिलाइज़ करते हैं टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट. अब कैसे ये क्लीन करेंगे? ये एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूटेंट है, कोई केमिकल है, कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ टॉक्सिक, सो दीज फंजाई कन्वर्ट दोज टॉक्सिक मटेरियल्स इनटू नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक मटेरियल. सो इसको कन्वर्ट करके वो हमारे एनवायरनमेंट को की पॉल्यूशन को रिमूव करने में और उनको नीट और क्लीन करने में और इन केमिकल्स का रिमूवल फ्रॉम द एनवायरनमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं. ठीक है, सो इस रोल ऑफ फंजाई को हम कहते हैं कि दिस इज़ द रोल एज अ बायो रीमीडिएटर. ठीक हो गया. ये देखें, इफ़ एनवायरनमेंट में हमारे कोई ये पॉल्यूटेंट्स हैं तो फंजाई अगर हम वहाँ ग्रो कर देंगे तो ये अपने इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के ज़रिए या अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के ज़रिए दे विल ट्राई टू रिमूव दैट टॉक्सिक मटेरियल. अब डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फंजाई आर इफ़ेक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स. सो ये साइंटिस्ट जो होते हैं ये उसके मुताबिक जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन का लेवल है, कोई पॉल्यूटेंट है, कोई टॉक्सिन मौजूद है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली फंजाई की स्पीशीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं टू रिमूव दैट केमिकल. ओके, आई थिंक आपको आज का टॉपिक सारा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसकी जो कमर्शियल इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे. ओके बेटे.